जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट मैथ। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम एक्स और वाई के लिए ग्राफ लाइन खींचना सीखेंगे। तो अच्छी तरह समझने के लिए आप हमारे साथ ध्यान से देखिए। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित के लिए लेखा चित्र खींचे। इसमें पहला प्रश्न है x = 3। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू 3 है वह ग्राफ में किस पॉइंट पे होगा, उसका लाइन जो होगा किस अक्ष के समांतर होगा, और इसको खींचने के लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले प्लेन में यानी कि पेपर पे आपको इस तरह से x और y अक्ष खींच लेना है। तो आप x अक्ष किसे कहेंगे, तो देखिए हमारा हाथ जिस डायरेक्शन में है इस तरह से है, तो ये जो होगा हमारा क्षैतिज रेखा कहलाएगा। और यही हाथ हम ऊपर उठा दे यानी कि सीधा, या फिर जैसे कह सकते हैं जैसे मैं खड़ा हूं सीधा, इस तरह से रेखा हो उसको हम उदग्र रेखा कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो लाइन है ये क्षैतिज रेखा हो गया और ये वाला जो लाइन है उदग्र रेखा हो गया। तो उदग्र रेखा को हम y अक्ष कहेंगे और क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहेंगे, ठीक है। और x अक्ष और y अक्ष यानी कि क्षैतिज रेखा और उदग्र रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु को, यानी कि इस बिंदु पे यहाँ पे काट रहा, इसको हम मूल बिंदु कहेंगे और इसे हम O से सूचित करेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में इसे ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अब मूल बिंदु के दाहिनी तरफ कोई भी अंक जो होगा नंबर वह पॉजिटिव नंबर होता है, यानी कि धनात्मक संख्या होगा। इस मूल बिंदु से जैसे जैसे हम दाहिना तरफ बढ़ेंगे तो बढ़ते क्रम के अनुसार यहाँ पे जो संख्या होगा वह धनात्मक संख्या होगा और मूल बिंदु के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या होती है। इसे आपको इसी तरह से दर्शाना है। फिर y अक्ष पर मूल बिंदु से अगर आप नीचे जाइएगा तो ऋणात्मक संख्या यानी कि निगेटिव नंबर को आपको लिखना है, और मूल बिंदु से ऊपर जाइएगा तो आपको धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव संख्या लिखना है। इस तरह से आपको पेपर पे लिख देना है। और ये जो दूरी है 0 और 1, 1 और 2 के बीच, ये बराबर बराबर आपको लेना है, 1 इकाई के बराबर। आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक अनुमान से लिखा है, आपको वहां पे स्केल की सहायता से बराबर बराबर ये दूरी लेंगे, तभी जाकर के आपका सही ग्राफ होगा, अन्यथा गलती होगा। तो इस तरह से आपको खींच लेना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लियरली, स्पष्ट रूप से। अब यहाँ पे प्रश्न है कि x = 3 ये कहाँ होगा। तो ये x का वैल्यू है, तो हमें x अक्ष को देखना है। तो ये x अक्ष है और यहाँ 3 है यानी पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि मूल बिंदु के दाहिना तरफ ही होगा। तो आप देखिए 1 2 3 यही है। तो इस बिंदु पे ये x का 3 जो है x = 3, इस बिंदु पे ये लाइन इसका होगा, यानी और इसका जो लाइन बनेगा x का वैल्यू है तो वह y के समानांतर बनेगा। क्लियर। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे x = 3 y के समांतर आपको खींच लेना है। इस तरह से स्केल की सहायता से आपको सिंपली खींच लेना है, स्केल बैठा देना है और सिंपली इस तरह से खींच देना है, ठीक है। और ये जो लाइन बना ये है आपका किसके समांतर, y अक्ष के समांतर। इसको मैं थोड़ा सा गाढ़ा कर देता हूं, प्रगाढ़, ताकि आपको स्पष्टतः दिख पाए, ठीक है। क्लियर। ये हो गया आपका x का वैल्यू के लिए ग्राफ। क्लियर, ये समझ में आ गया। इसी तरह दूसरा सवाल आप देखिए, यहाँ पे y = -2 है। तो इसी तरह से पहले आपको ये x अक्ष और y अक्ष खींच लेना है। उसके बाद आपको y = -2 है तो y अक्ष पे देखना है, और यहाँ पे निगेटिव संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या है तो मूल बिंदु से नीचे होगा। देख रहे हैं ऋणात्मक संख्या। और एक चीज और भी मैं बताता हूं कि ये जो वैल्यू होगा x या y का, उससे एक ज्यादा तक आपको लिखना है x अक्ष या y अक्ष पे। यानी कि यहाँ पे y = -2 है तो मैंने -2 दोनों 2 तो दोनों तरफ है, उससे मैंने एक ज्यादा लिया है यानी कि 3 तक लिया है। इससे क्या होगा कि आपको ग्राफ छोटा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आसानी से आप खींच सकते हैं। तो y कितना है, -2 है। तो y वाला लाइन ये है अक्ष, और यहाँ पे माइनस वाला संख्या ये है, यानी कि ये जो लाइन बनेगा सो x अक्ष के समांतर, यानी कि y का वैल्यू के लिए जो लाइन बनेगा वह x अक्ष के समांतर बनेगा। तो सिंपली आपको खींच लेना है, इस तरह से स्केल बैठाना है, ठीक है, और आपको खींच लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा से इसको प्रगाढ़ कर देता हूं ताकि आपको स्पष्टता दिखाई दे। और ये जो लाइन हो गया सो ये जो बिंदु हो गया यहाँ पे कटेगा y के लिए कटेगा और ये लाइन
y बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सिंपली यहाँ लिख भी लेना है y इक्वल टू -2 और इसमें x इज इक्वल्स टू 3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए तीसरा सवाल हम देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या है, x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या करना है, x का वैल्यू सिंपली हमें फाइंड कर लेना है, निकाल लेना है। तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे सिर्फ साइड चेंज कीजिएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, ये 1 राइट से आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं पहले से ही ये x और y अक्ष खींच रखा है, तो सिंपली आप बता सकते हैं कि x का वैल्यू कहाँ पे होगा, यानी x अक्ष पे ही होगा, लेकिन मूल बिंदु से बाईं तरफ होगा और -1 जहाँ पे है वहां पे होगा, और वो जो लाइन बनेगा y अक्ष के समानांतर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे है आपका -1 x अक्ष पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्केल की सहायता से पकड़ना है और खींच लेना है सिंपली, ठीक है। तो ये आपका हो गया x का वैल्यू। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिख लेना है x इक्वल टू -1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ये क्लियर हुआ। एक बात और भी मैं बता देता हूँ, ये x है तो मूल बिंदु के राइट साइड में हम x अक्ष लिखते हैं और मूल बिंदु के बाईं तरफ x प्राइम यानी x डैश लिख देते हैं। उसी तरह y अक्ष है, उसके ऊपर वाले साइड में y अक्ष लिखते हैं और उसी अक्ष के नीचे वाला जो साइड होता है, पॉइंट होता है, अंतिम पॉइंट, उसको हम y डैश या y प्राइम से लिख देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है y - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले y का वैल्यू याद कर लेना है। तो नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे एरो दे करके लिखता हूँ, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको राइट साइड भेजिएगा तो +4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि y का वैल्यू आपका +4 हो गया। और ये जो वैल्यू होगा किस अक्ष पे जाएगा, तो y अक्ष पे। तो ये आपका y अक्ष है और ये पॉजिटिव आया है, क्या आया है, पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ 0 है यानी मूल बिंदु 1 2 3 4 यहाँ पे, और इसका जो लाइन होगा किस अक्ष के समांतर, तो x अक्ष के समांतर। तो चलिए इसे मैं खींच लेता हूँ सिंपली, यहाँ पे सीधा से इसको रखेंगे इस तरह से, स्केल आप स्केल की सहायता से करेंगे और सिंपली खींच लेना है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका y के लिए लाइन, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली लिख देना है y इक्वल टू 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे ये जो दूरी लिया गया है इधर आप साइड में लिख सकते हैं कि 1 एकक बराबर 1 इकाई, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं 1 एकक बराबर 1 इकाई, ठीक है। आप अपने पेपर पे जब भी बनाइएगा तो स्केल की सहायता से 1 सेंटीमीटर या फिर 1 इंच के हिसाब से आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर आप चाहे तो ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी ये घर बना हुआ होता है। सिंपली आपको ये लाइन खींच लेना है x अक्ष और y अक्ष और इस पे नंबर लिख देना होता है, क्लियर। चलिए अगला सवाल है हमारा 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमें x का वैल्यू ज्ञात करना होगा। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, पहले तो साइड चेंज करिएगा, तो 2x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर 3/2 हो जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो 2 से 3 में भाग देंगे तो यह जो हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 1.5, यानी कि 1.5 इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1.5। तो यहाँ 1.5 कहाँ पे जाएगा, तो देखिए ना यहाँ पे ये है 0 1 2, तो 1.5 किसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। और या x का वैल्यू है तो हम x अक्ष पे ही देखेंगे, तो कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 1.5। और इसी पॉइंट पे आपको लाइन खींच देना है सिंपली। देखिए जैसे मैं खींच रहा हूँ इसी तरह आपको भी स्केल बैठाना है और खींच लेना है, ठीक है। थोड़ा सा मेरा लाइन अगर टेढ़ा हो गया होगा
तो इसको आप जब भी बनाइएगा तो सीधा खींचिएगा, यानी कि ये आपको ये पूरा ध्यान देना है कि ये सीधा ही होना चाहिए, और ग्राफ पे बनाते हैं तो टेढ़ा होने का कोई चांस ही नहीं होता, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हुआ, इस पॉइंट पे हमारा 1.5 है, और इसके लिए जो लाइन बना वो y अक्ष के समांतर, तो यहाँ आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 1.5, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए अंतिम सवाल देखते हैं, इसका क्या है, 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी सबसे पहले आपको y का वैल्यू ज्ञात करना होगा। तो देखिए 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, और y बराबर हो जाएगा 1 बाई, माइनस तो होगा ही, -1/3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 2 से इसको 3 को भाग दिया तो पूरा 1.5 बार कट गया, यानी कि इसको कटने के बाद 1.5 आया। लेकिन यहाँ 3 से 1 में अगर भाग दीजिएगा तो वहां पे आपको आ जाएगा 0.99, इस तरह से आपका आएगा। देखिए यहाँ पे 1 में अगर आप भाग दीजिएगा 3 से तो क्या कीजिएगा, 0 बैठाइएगा, पॉइंट बैठाइएगा, तो यहाँ पे 0 और 3 3 9, सॉरी यहाँ पे कितना आ गया 0.3, यानी कि फिर से यहाँ पे घटाइएगा तो कितना होगा 1, फिर आप 0 बैठाइएगा, 3 3 9, इस तरह से आपका ये कटता जाएगा, यानी कि पूरी तरह से ये कटेगा नहीं। इसका जो दशमलव में आएगा वो अशांत आवर्ती आएगा, तो उसको इस पे दिखाना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा दशमलव को, तो इसको हम दूसरे तरह से समझते हैं जिससे आसानी से आप ग्राफ पे दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए आप समझिए कि ये है आपका बॉक्स, ठीक है, इसको पूरा समझिए। इसको ये एक बॉक्स है ना, आयत इसको कहिए, इसको हमें 3 टुकड़ा बराबर करेंगे। मान लीजिए टुकड़ा बराबर हो गया, तो ये हर एक टुकड़ा हमारा क्या कहलाएगा, 1/3, 1/3, 1/3, है ना, क्योंकि 1/3 ये टोटल एक आयत था, इसको मैंने 3 बराबर भाग में बांटा, तो तीनों भाग, हर एक भाग 1/3 1/3 कहलाएगा। क्यों, देखिए इसको अगर आप जोड़ते हैं तो आपका सिंपली एलसीएम 3 हो जाएगा, और ये एक और ये 1 हो जाएगा। इसके हिसाब से आता है 3/3, तो ये आपका कटने के बाद 1 आ जाता है, तो हर एक भाग क्या कहलाएगा, 1/3। इसी के आधार पे इसको ये y बराबर -1/3 को हम ग्राफ पे खींच लेंगे आसानी से। क्लियर, चलिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे तो मूल बिंदु है, और यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 1 माना, यहाँ से यहाँ तक -1, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक -1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आता है कि इसको हम दिखाएंगे कैसे, और जब हमने 1 माना चारों तरफ में x अक्ष और y अक्ष पे, तो हमने इसे क्या किया है कि 3 बराबर खंडों में बांट दिया है। देखिए ना, इधर भी 3 खंड, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और जहां 3 पूरा हो गया है वहां पे हमने 1 लिखा है, मतलब 1 को हमने 3 टुकड़ों में बांट दिया है। अब आपको देखिए ये y का वैल्यू है, तो y अक्ष पे दिखाना है, वो भी माइनस में है तो नीचे की ओर दिखाना है, तो क्या हो जाएगा, -1/3। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, अगर ये एक भाग को हम पेंट कर रहे हैं तो ये हमारा 1/3 कहलाएगा, ठीक है। अगर इसे भी पेंट कर देते हैं, तो ये भी तो 1/3 है। अब इस टोटल की बात करें इतना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा इस टोटल की बात करें तब। लेकिन हमें चाहिए कितना, 1/3, तो कोई एक ही हिस्सा होगा, इतना ही होगा ना। तो यहाँ पे भी देखिए 1/3 है, यानी कि यही आएगा, ये 2/3। यहाँ पे देखिए मैं इसको दर्शा देता हूँ, ये जो पॉइंट होगा 1/3 माइनस में होगा, ये हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, और ये 3/3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कटने के बाद फिर ये माइनस आ जाएगा। इसे इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे -1/3 -2/3 और ये -3/3, तो कटने के बाद 1 आ जाएगा। क्लियर, उसी तरह इस साइड भी तो मैंने लिख ही दिया हूं। चलिए तो इसको मैं फिर से मिटा देता हूं, और आपको सिंपली लिख लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा -1/3, तो सिंपली यहाँ पे खींच लेना है। देखिए जैसे मैं खींच रहा हूं,
ठीक है। और ये जो लाइन होगा यहाँ पे ये वाला हो जाएगा आपका y बराबर -1/3। क्लियर, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वीडियो में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ पे दिखाया हूं। अगले वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए ग्राफ लाइन खींचना सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ग्राफ बनाना आसानी से सीख जाए। और आने वाले वीडियो के लिए आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।